अब आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट कंसेप्ट इज वैल्यू ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन. सो हियर नेक्स्ट इज values of boolean expressions. इसमें आप लोगों ने ट्रूथ टेबल पढ़ा होगा 12th स्टैंडर्ड तक के, बस वही सेम लॉजिक है. वी नो दैट अगर आपके पास में 0 स्टार 0 है तो इट इज ए 0. हमारे पास में क्या होता है, 0 इज ए सबसे लेस नंबर एंड 1 इज ए वेरी वेरी ग्रेटर नंबर. और स्टार ऑपरेट करते वक्त वी कैन टेक द रिजल्ट लेस. सो 0 स्टार 1 करोगे तो भी ये 0 आएगा, 1 स्टार 0 करोगे तो भी ये आंसर 0 आएगा. बट इफ द बोथ द नंबर आर 1 1, सो देन वी गेट द 1 बिकॉज इनमें लेस कोई है ही नहीं, दोनों सेम है तो 1. सिमिलरली व्हेन वी ऑपरेट द प्लस ऑपरेटर, तो प्लस में क्या होता है, बड़ा वाला रिजल्ट रहता है. तो दोनों एलिमेंट अगर सेम है तो इट इज ए 0. बट इफ वी टेक द 0 प्लस 1, सो वी गेट द 1. 1 प्लस 0, सो 1 प्लस 0 अगेन 1, बिकॉज इन दोनों में बड़ा वाला कौन है, सबसे बड़ा तो 1 ही होता है. और 1 प्लस 1 इज अगेन 1. सो ये हमने 12th स्टैंडर्ड तक की जो ट्रुथ टेबल वाला कंसेप्ट स्टडी किया होगा, बस वही है. स्टार के अंदर 1 1 1 होता है, अदरवाइज 0. और प्लस के अंदर 0 प्लस 0 इज 0 होता है, अदरवाइज 1. अब इसके हिसाब से हमें वैल्यूज को फाइंड आउट करना है. और हमने सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन भी स्टडी किया. तो वी कैन सिंप्लीफाई द स्टेटमेंट एंड देन फाइंड द वैल्यूज, अदरवाइज डायरेक्टली यू कैन फाइंड द वैल्यूज. अब सपोज हमारे पास में एग्जाम्पल इस तरह का रहता है. ये कंसिडर the two Boolean expressions Boolean expression or Boolean forms. First is x1 star x2 and second is x1 star x1 complement plus x2. अगर इनको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं एज पर अवर बुलियन लॉज, तो यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर अप्लाई कर दोगे और फिर उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ये एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट आता है. बट अब हमें क्या करना है, इसको टेबुलर फॉर्म के फॉर्म में लिख के, जो हम ट्रूथ टेबल के जैसे लिखते हैं, उस वैल्यूज के बेसिस पे बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट इक्वल है करके. क्लियर? वी हैव टू शो दैट दिस बोथ द स्टेटमेंट्स आर इक्वल बाय यूजिंग अवर टेबल. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जाओगे ना, तो इसका सिंप्लीफिकेशन अगर करते हो तो वी नो दैट हाउ टू सिंप्लीफाई दिस स्टेटमेंट. तो इस स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करोगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होगा. इससे आएगा x1 स्टार x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x1 स्टार x2. और ये जो है x1 स्टार x1 कॉम्प्लीमेंट कितना होता है इसका वैल्यू, इट इज ए 0 प्लस x1 स्टार x2. 0 प्लस एनी टर्म x1 स्टार x2 आ गया, यही आंसर. सो वी नो दैट इक्विवेलेंट स्टेटमेंट की डेफिनेशन में हमने स्टडी किया था. इफ वी हैव गिवन द टू बुलियन एक्सप्रेशन एंड बाय applying the laws of on one statement, if we convert it into the another statement, so then these two statement are the equivalent statement. So ultimately इसको simplify करके यही statement आ रहा है. तो these statements are equal by our laws. अब बट हम इस बार क्या करेंगे, हम solve करेंगे using the our table, ट्रूथ टेबल की हेल्प से. सो क्वेश्चन में वहां पे लिखा हुआ रहेगा कि आपको किस बेसिस पे सॉल्व करना है, यूजिंग द वैल्यूज और डायरेक्टली. तो अगर डायरेक्ट कहा है कि शो दैट द स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट, तो लॉस की हेल्प से करोगे एंड कंसीडर दिस टू बुलियन एक्सप्रेशन एंड शो दैट इट इज इक्वल बाय यूजिंग द वैल्यूज. तो आपको वैल्यूज की हेल्प से करना पड़ेगा. सो मैं इसको वैल्यूज की हेल्प से करने के लिए सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ कर लेती हूँ. नासी है हमारे पास में वेरिएबल्स जो है ना, हियर वेरिएबल्स आर x1 एंड x2. तो x1 और x2 की जो जो वैल्यूज आ सकती है उस बेसिस पे हम करेंगे. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x1 का वैल्यू, देन x2. x1 का वैल्यू आप लोगों ने ट्रूथ टेबल में स्टडी किया होगा 11th 12th में, बस वही करना है हमें. जो जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो यहाँ पे अगर 2 बार 0 2 बार 1 लिखा है तो यहाँ पे अल्टरनेट 0 1 0 1, मतलब ऑल पॉसिबिलिटी होगी. फिर अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं पहले इसकी, तो x1 स्टार x2 हमें फाइंड आउट करना है. x1 स्टार x2,
So 0 star 0, it is a 0. 0 star 1 is 0. 1 star 0 is 0. And 1 star 1 is 1. अब सेकंड में क्या करोगे, ये जो है आपके पास में x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2, ये जो सेकंड टेबल, ये जो सेकंड वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग हमें सॉल्व करना है. मैं इस कॉलम को है ना लेबलिंग कर देती हूँ. सपोज दिस इज कॉलम 1, 2 एंड हियर दिस वन इज थर्ड कॉलम. फोर्थ कॉलम में ये रिक्वायरमेंट है, तो पहले आप x1 कॉम्प्लीमेंट निकाल लो. x1 कॉम्प्लीमेंट, तो x1 की वैल्यूज ये वाली है, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 1 1 0 0. और 1 कॉम्प्लीमेंट अगर आ गया है तो x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2. x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2, तो प्लस में क्या होता है, 0 प्लस 0 इज 0, अदरवाइज 1 होता है. ये 0 प्लस 1 इज 1, बड़ा वाला रिजल्ट आता है ना. नाउ हियर 1 प्लस 1 इज 1, 0 प्लस 0 इज 0, 1 प्लस 0 इज 1. दिस इज आवर फिफ्थ कॉलम. अब ये जो फिफ्थ कॉलम का वैल्यू निकाला है उसके साथ में x1 का स्टार ऑपरेटर ऑपरेट करना है. सो हियर इफ यू ऑपरेट x1 स्टार x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2, चेक कीजिए क्या आता है. अगर हम x1 स्टार x1 कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये फिफ्थ कॉलम और ये फर्स्ट वाला, फिफ्थ एंड फर्स्ट में स्टार ऑपरेटर ऑपरेट करना है. तो फिफ्थ एंड फर्स्ट और लास्ट का स्टार ऑपरेटर, तो 0 स्टार 1 इज 0, 0 स्टार 1 इज 0, 1 स्टार 0 इज 0, 1 स्टार 1 इज 1. पूरा टेबल समझ में आ रहा है क्या, देखिए. यस. ना सियर, अगर हम टेबल को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें जो कॉलम्स, मतलब जो स्टेटमेंट को सिमिलर करना है, क्या उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज सेम आई है क्या, वो चेक करो. दिस इज आवर कॉलम नंबर 6. हमें दिखाना था ये थर्ड वाला और ये सिक्स वाला इक्वल है. सो बाय टेबल चेक कीजिए इनके कॉलम की वैल्यूज एग्जैक्टली सेम है. अगर ये दोनों की वैल्यू एग्जैक्ट सेम आती है तो वी कैन से फ्रॉम आवर टेबल, फ्रॉम आवर column number 3 and column number 6, values of these statements are equal, so these statements are equivalent. So here column third and sixth are equal. और अगर वो इक्वल है तो hence x1 star x2 is equal to x1 star x1 complement plus x2. So therefore the statements are equivalent. Next is we have to prove that x1 and x1 plus x1 star x2 are equal, are equivalent over the ordered pairs of two elements, element of Boolean algebra. So we have to show that x1, this is the first statement, and second statement is x1 plus x1 star x2 are equivalent statement. यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है x1 प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट स्टार x2, ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है, ये शो करना है. चेक कीजिए. यहाँ पे x1 और x2, तो ये हो गया हमारा x1 x2. x2 की वैल्यूज को हम अल्टरनेट 0 1 लिखते हैं, सो 0 1 0 1. यहाँ पे आएगा 1 1 0. इसको ऐसे भी लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मैं जैसे हमने पहले लिखा है वैसे लिखती हूँ, 0 0 1 1. नाउ हियर x1 स्टार x2, स्टार में क्या होता है,
वन वन वन, अदरवाइज जीरो, तो ये होगा जीरो 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 वन। एंड इसके साथ में प्लस करना है x1, तो ये थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम, इनका क्या करना है प्लस। सो जीरो प्लस जीरो इज जीरो, जीरो प्लस जीरो इज जीरो, वन प्लस जीरो इज वन, वन प्लस वन इज वन। दिस इज आवर फोर्थ कॉलम। इन्होंने कहा था कि ये वाला स्टेटमेंट x1 के साथ में इक्वल आता है क्या, चेक करो, मतलब ये वाले कॉलम के साथ में। तो फर्स्ट एंड फोर्थ कॉलम इक्वल है, सो हियर दिस इम्प्लाई फर्स्ट एंड fourth column are equal. So therefore x1 and x1 plus x1 star x2 are equal. तो ये हो जाएंगे, दिस टू स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 स्टार x2 स्टार in bracket x1 star x4 plus x2 star x2 complement plus x3 स्टार x1, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाइंड द वैल्यू फॉर x1 इक्वल्स टू a, x2 इक्वल्स टू 1, x3 इक्वल्स टू b, x4 equals to 1, where a comma b belonging to our Boolean algebra, and the Boolean algebra is b star plus complement 0 1, least element is 0, greatest element is 1, is greatest element is 1। अब इसे ना सॉल्व करने के लिए आपको टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इन्होंने सारे कॉम्बिनेशन लेने के लिए बताया नहीं। उन्होंने सीधा बता दिया है कि x1 का वैल्यू जो है a ले लो, x2 का वैल्यू 1, x3 का वैल्यू b और x4 का वैल्यू 1, और ये लेके आपको जो भी स्टेटमेंट आता है वो आपको बनाना है। अब इस ये एक स्टेटमेंट है ना, जितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है वो सब भी क्वेश्चन में से सबसे ईजी वाला एग्जाम्पल है। आपको सीधा सीधा वैल्यू गिवन है, बस इनको यहाँ पे पुटअप करो। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे, सबसे पहले आपका जो गिवन स्टेटमेंट है जिसकी वैल्यू आपको निकालना है, तो वो स्टेटमेंट में लिख देती हूँ। इट इज आवर x1 स्टार x2 स्टार x1 स्टार x4 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 स्टार x1 कॉम्प्लीमेंट। और जो वैल्यूज आपको कहा है ना, वो वैल्यूज सीधे पुट कर दो, ताकि हमारा आधा काम वहीं पे खत्म हो जाएगा। क्योंकि 0 और 1 जब आ जाता है तब कैलकुलेशन करना ईजी हो जाता है। सो x1 का वैल्यू यहाँ पे लेने के लिए कहा है a, x2 का वैल्यू है 1 स्टार x1 इज अवर a, और x4 का वैल्यू है 1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट। तो x2 का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 का कॉम्प्लीमेंट, और 1 का कॉम्प्लीमेंट होता है 0 प्लस x3, x3 का वैल्यू है b स्टार x1 का कॉम्प्लीमेंट। तो x1 का वैल्यू a है, तो a का कॉम्प्लीमेंट होगा a कॉम्प्लीमेंट। ये वाली स्टेप तक के किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ सकते हैं। मैंने जस्ट वैल्यूज लिख दिया और उसके करस्पॉन्डिंग। नाउ सी हियर, a स्टार 1, a स्टार 1 कितना होता है, a स्टार 1 a, तो ये जो स्टेटमेंट है a स्टार 1, इट इज ए स्टार इन ब्रैकेट a स्टार 1 is a plus 0 plus b star a complement। Now a plus 0 कितना होगा,
इट इज ए, तो ये a प्लस 0 इज a प्लस, यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ यूज करके हम वी कैन राइट इट इज, नहीं किया तो भी चलेगा क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे तीनों सिंबल सेम नहीं है, तो इट इज ए b स्टार a कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे अल्टरनेट प्लस और स्टार है, तो अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो a स्टार आउटसाइड का एज इट इज, हियर इफ वी यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सो वी गेट a प्लस b स्टार a प्लस a कॉम्प्लीमेंट। a प्लस a कॉम्प्लीमेंट कितना होता है? It is a 1, so it is a plus b स्टार 1। एनी टर्म स्टार a कितना होता है? एनी टर्म स्टार a सोच के बताना। 1, वेरी गुड, क्योंकि हमारा 1 सबसे बड़ा है और 1 से बड़ा तो कोई नहीं है, और स्टार में रिजल्ट बड़ा वाला आता है, तो इट इज ए 1। और a स्टार 1 कितना आएगा? सॉरी, रिजल्ट लेस वाला आता है ना, स्टार के अंदर लेस रिजल्ट। हाँ, a प्लस बी आएगा, सॉरी इट इज ए, अगर हमारा स्टार ऑपरेटर है तो रिजल्ट लेस वाला आता है, तो लेस में ये आएगा a प्लस बी। अगेन अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो मैं लास्ट वाले स्टेटमेंट को नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ। इट इज ए स्टार a प्लस बी। अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सो इट इज a स्टार a प्लस a स्टार b। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करने की भी जरूरत नहीं है। कोई बता सकता है इस ऊपर के स्टेटमेंट का आंसर कितना आएगा? अल्टरनेट प्लस और स्टार है और एक वेरिएबल सेम है, क्या होता है यहाँ पे? ए बाय एब्जॉर्प्शन लॉ। सो वैल्यू ऑफ आवर गिवन स्टेटमेंट इज सिंपली ए। तो इस स्टेटमेंट का वैल्यू निकालने के लिए आप कहा था फॉर दिस वैल्यूज, सो इट इज ए। Thank you. Like, share, and subscribe.